तो हाय एवरीवन। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री की सीरीज़। तो हिस्ट्री को बेसिकली हम पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम सबसे पहले तो एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टोन एज, चारकोलिथिक एज, आईवीसी या फिर जिसको हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, और उसी के साथ हम आयरन एज भी पढ़ेंगे। और इसी को कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे वैदिक एज, महाजनपदास, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना मौर्यन एम्पायर। और मौर्यन एम्पायर के बाद हम स्टार्ट करेंगे संगम एज एंड गुप्ता एज के साथ हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले तो हम उनके लाइफस्टाइल के बारे में देखेंगे, जो कि हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर डिपेंडेंट थी। जो उनकी लाइफस्टाइल थी वो एक नोमैडिक लाइफस्टाइल थी। नोमैडिक का मतलब होता है टू माइग्रेट, या फिर जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं फूड की सर्च में। क्योंकि नोमैडिक को हम इन शॉर्ट में माइग्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो माइग्रेट करते हैं इधर से उधर। ओके। और जो हंटिंग थी उसमें वो वाइल्ड एनिमल्स को देखते थे, फिशेस को देखते थे, और गैदरिंग में फ्रूट्स, नट्स और रूट्स पे डिपेंडेंट होते थे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे स्टोन एज। स्टोन एज को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक एज। तो सबसे पहले हम तो पैलियोलिथिक एज को देखेंगे, जिसको हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और इसके बाद अपर पैलियोलिथिक। तो चलिए यहाँ तक तो सभी को समझ आया हो। तो इसके बाद हम देखेंगे कि पैलियोलिथिक एरा स्टार्ट कब होता है। ये स्टार्ट होता है 2 मिलियन ईयर से लेके 10,000 BCE तक। ई यहाँ मिसिंग था। तो BCE को सबसे पहले हम देखेंगे। BCE को हम ऐसे देखते हैं कि एक हम लाइन टाइम का लाइन लेंगे, फिर हम इसका मिड है उसको जो लेते हैं जीसस क्राइस्ट का बर्थ लेते हैं। ठीक है, जो इससे पहले कह रहा है उसको हम BC या फिर BCE कहते हैं। BC का यह मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। जो BCE है वो ऑल वर्ल्ड वाइड में देखी जाती है, जो कि अडॉप्टेड हो चुकी है। और उसका जो इसके बाद का टाइम पीरियड उसको हम AD या फिर CE कहते हैं। जो CE है वो कॉमन एरा है और AD है एनो डोनी। तो वापस हम अपने पैलियोलिथिक पे आते हैं। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोअर पैलियोलिथिक, जिसमें हम जो उनका लाइफस्टाइल है वो नोमैडिक था। वो टूल्स और एक्सिस पे डिपेंड रहते थे और वो केव्स में रहते थे। जो टूल और एक्सिस थी वो लाइमस्टोन्स की बनी होती थी, और इस एज को हम सोहन कल्चर भी कहते हैं। तो इस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोहन कल्चर कि इस एज को हम क्या कहते थे। और इसके बाद हम पढ़ते हैं मिडिल पैलियोलिथिक। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि ये एज ऑफ फ्लेक्स का था। जो टूल्स थे वो फ्लेक्स थे और ब्लेड्स थे। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक हम पढ़ेंगे कि थोड़ा जो वार्म, तो जो क्लाइमेट था अपना थोड़ा वार्म हो गया था और लेस ह्यूमिड हो गया था, तो जिसकी वजह से हम होमो सेपियंस का इमर्जन हो गया था। इसके बाद जो जो टूल्स यूज़ होते थे हार्पून्स होते, नीडल्स होते थे और फिशिंग टूल्स होते थे। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना मेसोलिथिक एज। ठीक है, जो स्टार्ट होता है अपना 10,000 से लेके 8,000 BCE तक। तो BC का मतलब तो अब आपको समझ आ गया हो ना। तो अब जो क्लाइमेट था वो वार्म था और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। तो इसका लाइफस्टाइल था जो इनका वो सेमी नोमैडिक था, यानी कि उन्होंने इस टाइम पे जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था वो स्टार्ट कर दिया था। तो अभी यहाँ पे हमारा मेसोलिथिक एज कंप्लीट होता है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूलिथिक एज, जिसको हम न्यू स्टोन एज एरा भी कहते हैं, जो कि स्टार्ट हुआ था 8,000 से लेकर 2,000 BCE तक। जो टूल्स थे वो पॉलिश्ड हो गए थे। नाउ जो टूल्स यूज्ड होते थे वो सिकल एक्सिस होते थे और जो कि पॉलिश हुए रहते थे। जो लाइफस्टाइल था वो सेटल्ड लाइफस्टाइल था, जो कि डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर, पोइट्री और विलेज लाइफ पे। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अपना फार्मिंग और पोइट्री कब स्टार्ट हुआ था। तो वो नोमैडिक एज में स्टार्ट हुआ था। तो इसमें लास्ट अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, तो आप बताइए कि अर्लीस्ट एग्रीकल्चर कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, उसके ट्रेसेस कहाँ मिले थे।